हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे हो गए है ना। जैसा कि हमारा चैनल है ऑल इन वन है ना, तो आज मैं उस चैनल को जस्टिफाई करूंगा। बहुत हमने पढ़ाई के बारे में बहुत सारे बात कर लिया हमने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है ना। तो आज जो हम मूल रूप से करने वाले हैं, आज जो हम मूल रूप से स्टडी करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। आज जानेंगे थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में, है ना। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आज हम मूल रूप से छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी के टाइम में एक ही फंडा है, एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा भी चर्चा में है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। हर दिन आप इन पर न्यूज में देखेंगे, हर दिन नेताओं के मुंह से सुनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं के बारे में हमारी बात होती है, बस दलित के बारे में, स्वर्ण के बारे में, आज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में अभी के टाइम में बातें चल रही है ना। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज आप सबके सामने वो बातें शेयर की जाए जो एक्चुअल फैक्ट है, और लोगों को क्या जानना चाहिए, बाबा साहब से क्या सीखना चाहिए, बाबा साहब ने क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हमारे लिए, दलितों के लिए ही किया है, या फिर ये सारे समाज के लिए प्रेरणादायक है। आज हम उन्हीं सारी चीजों के बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग क्या, हर किसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कि बाबा साहब अंबेडकर से बढ़ के कोई राजनेता हुए नहीं है। क्लियर है, बाबा साहब अंबेडकर से बढ़ के कोई राजनेता हुए नहीं है ना। जहां तक आप अंबेडकर जी की बात करते हैं, अंबेडकर जी की विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे, तो आप जब बहुत अच्छे से उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि बाबा साहब का योगदान क्या है हमारे नेशंस के बिल्डिंग में। और आज तक हम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, इनके बारे में हम बहुत सारी चीजें आज बारे में बात करने वाले हैं। जहां से आपको पता है अभी के टाइम में बस लोगों को किस तरह से, किस रूप से बरगलाया जाता है, दलितों के नाम पे, वंचितों के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे, कि ये वो लंद फंद है ना, बाबा साहब के नाम पे, जो कि बहुत रियलिटी से बहुत अलग है। क्लियर है। जिनके बाद, जिनको थोड़ा इन सारी चीजों के बारे में आइडिया है ना, वो कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। ठीक है। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल फैक्ट्स हमारी क्या है ना। आप सबको पता है कि बाबा साहब का जो जन्म हुआ था, वो बाबा साहब का जो जन्म हुआ, वो हमें पता है कि 14 अप्रैल। अभी आपने जस्ट बाबा साहब की जयंती को एंजॉय किया है, जयंती को मनाया है आप सबने, है ना। बाबा साहब को सादर नमन भी है हमें, है ना। अभी हमने जस्ट बाबा साहब का जयंती मनाया। ईयर भी आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, है ना। कितना हमारा 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था हमारा, महू राजस्थान, महू हमारा महाराष्ट्र में। क्लियर है। बाबा साहब आपको पता है कि बचपन के दिनों में किन दौर से गुजरे थे, है ना, किन दौर से गुजरे थे, ये हर किसी बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से भी पढ़ाया जाता है कि किन कठिनाइयों से उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, है ना। एक नॉर्मल सा क्या, अति नीचे गिरे हुए लोग, जहां से आप बोल सकते हो वहां से वो उठे हुए लोग हैं, जो नहीं कहते हैं जमीन से पड़ा हुआ अर्श तक बंदा गया, है ना। तो अर्श भी उनके लिए छोटा वर्ड है अगर मैं बोलूं तो, है ना। तो वो अपर लेवल तक पहुंच के गए, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की मदद से, और वो था उनका एजुकेशन, है ना। एजुकेशन, उन्होंने हमेशा से एक ही चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया, वो था एजुकेशन। उनकी बात, उनका एक ही कहना था कि आपके पैर में जूते हो या ना हो, लेकिन आपके हाथों में किताबें होनी ही चाहिए। उन्होंने सबसे पहले यही बात कहा था। और क्या उन्होंने ये बात सिर्फ और सिर्फ क्या अपने दलित भाइयों बंधुओं के लिए किया था? नहीं किया था। उन्होंने ये पूरे समाज के लिए बताया था कि सबको एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, ये सबको कर देनी है ना। तो जो भी अभी के टाइम में लोग बस बोलते हैं ये बस क्या सिर्फ दलित दलित करते रहते हैं, उनके लिए नहीं। बाबा साहब के योगदानों को उन लोगों ने बस पता है कैसे कर दिया है, एकदम छोटा सा संकुचित कर दिया है, संकुचित दायरे में कर दिया है ना, जिससे कि और जो वर्ग के लोग हैं उनके बारे में वो पढ़ते नहीं है, धीरे धीरे करके उनके हेट आते जा रहे हैं ना। तो आप इन सारी बातों से दूर रहें, और उनसे जो सीखने को मिले अपने को, वो सारी चीजें अपने को सीखनी चाहिए। क्लियर है। तो एजुकेशन तो उन्होंने सबसे ज्यादा पहले बोला कि आप शिक्षा पे वर्क कीजिए, आप इन चीजों पे अपना वर्क कीजिए।
ठीक है। उसके बाद जब बाबा साहब की धीरे 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 करके उनकी जर्नी जब स्टार्ट हुई, जब उनको स्कॉलरशिप मिला, स्कॉलरशिप की मदद से जब वो हमारे फॉरेन गए, वहां पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी किया, वहां पे भी उनको बहुत सारे यातनाएं झेलने को मिला। उसके बाद भी उन्होंने अपना पीछे नहीं हटाया अपने कदमों को, और अब उन्होंने अपने जो उनको लक्ष्य प्राप्त करना था उसके तक वो पहुंच के गए, है ना। और अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी भी अगर हमें डिफिकल्टीज आती है हमारे जिंदगी में तो हम वहां से गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तो उनके शिक्षा से जब भी आपको एक डिमोटिवेट फील हो ना, जब भी आपको लगे कि नहीं हमारे लिए इतने सारे दिक्कतें हैं, तो आप इनके बारे में एक बार जरूर थोड़ा से थोड़ा पढ़ लें, तो वहां से आपको थोड़ा जरूर मिलेगा, वहां से एक मोटिवेशन टाइप का आपका क्रिएट होगा। क्लियर है। फिर जब वो वहां से पढ़ के इंडिया लौटे तो उन्होंने देखा फिर किस तरह से, जो वो तो बचपन से चीजों को नोटिस कर ही रहे थे कि किस अवस्थाओं से उनकी जिंदगी गुजर रही थी, क्या सिचुएशन थे हमारी, है ना। तो वो सारे बात तो वो हर दिन झेल रहे थे, हर दिन देख रहे थे। तो उन्हीं चीजों को उन्होंने खत्म करने के लिए यहाँ पे हमारे बहुत तरह तरह के अलग अलग तरह के सत्याग्रह उन्होंने चलाए। ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने, जब उनका, आपको पता है इनकी जो डेथ हुई थी, वो डेथ हुई थी दिसंबर में, दिसंबर में 1956 में, है ना। याद रहना चाहिए, आई थिंक 6 दिसंबर था, है ना। हाँ 6 दिसंबर, है ना, 6 दिसंबर 1956। एज ए स्टूडेंट पता भी होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाए और हमें पता ना हो तो ये बेइज्जती ही कराएगा हमारा, है ना। तो उन्होंने फिर जब इंडिया आए फिर उन्होंने सत्याग्रह वगैरह चलाया उन्होंने, और उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे योगदान दिए, बहुत सारी चीजों में उन्होंने काम किया हमारा, है ना। लेकिन हाँ ये भले कहा जाता है बाबा साहब के बारे में कि उन्होंने देश की आजादी में कम योगदान दिया, कि देश की आजादी में ही सिर्फ योगदान देने से ही थोड़ी हो जाती है। उन्होंने किस तरह से समाज को लेके, हर एक वर्ग को लेके अपना ऊपर चलने को उन्होंने जिस तरह से अपना आदर्श बनाया, जिस तरह से उन्होंने अपना सबको मार्गदर्शन दिया, वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। ये भले कहते हैं माना कि हाँ जिस समय 1942 से 46 के बीच में, उसमें एकदम पीक पे था हमारा आंदोलन का, उस समय कहते हैं कि वो जॉब करते थे, जॉब कर रहे थे हमारे अंग्रेजों के अधीन, लेकिन हाँ वो जॉब कर रहे थे किस में कर रहे थे, श्रम विभाग में जॉब कर रहे थे। तो अभी के टाइम में भी जो मिनिमम वेजेस जो देन है हमारी, कि भाई न्यूनतम मजदूरी जिसे कहते हो कि इतना मिलना चाहिए, वो भी किसका दिया गया है, वो भी बाबा साहब के द्वारा ही दिए गए हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों को हमें भूलना नहीं चाहिए और उनके योगदान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ ये बात भी मैं कुछ चीजों पे एग्री करता हूं जो कि उनके लाइफ से है, उनके लाइफ से है, जो उनको लग रहा होगा उस समय कि नहीं हमारे लिए सही है। जैसे कि उन्होंने 1927 में जैसे उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, है ना, और उससे ठंड में उन्होंने हाथ सेक रहे थे, जिसपे गांधी जी को भी ऑब्जेक्शन था। गांधी जी ने भी इन बातों के लिए बोला था कि नहीं ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अड़ गए थे और उन्होंने 1927 में मनुस्मृति को जलाया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग हमारा देश नहीं चल सकता, ये पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन पे एक अलग बातें हो सकती है ना, इन पे एक अलग आपका डिबेट हो सकता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है। जबकि कुछ इतिहासकारों से अगर आप सुनेंगे, तो उनसे जानकारों से आप सुनेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे कि हाँ हमारे लिए अकॉर्डिंग मनुस्मृति सही है या नहीं है। बट उन्होंने कहा कि मनुस्मृति हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है, और ये जो देश है, ये हमारा राष्ट्र, ये हमारा ह्यूमनिज्म से चलेगा, ये हमारा रेशनलिज्म से चलेगा, उनका ये कहना था। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते गए। बट गांधी जी को इन चीजों से ऑब्जेक्शन था, और उनकी कुछ और बातें थी। उनका कहना था कि जो हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, दलित भाई बंधु हैं, उनके अकॉर्डिंग भी वो चाहते थे कि अपना इलेक्शंस वगैरह जैसे रहते हैं कि वो इलेक्शंस वगैरह उनके बेसिस पे हो। लेकिन ये इसके बारे में भी गांधी जी में नहीं थे। इससे हो सकता था कि हमारे राष्ट्र जो है वो राष्ट्र में भी हमारे डिवाइड हो सकते थे, तो जिस वजह से इनके बारे में भी ऑब्जेक्शंस क्रिएट हुई थी हमारे देश में, है ना। और वो मुझे जहां तक हद तक लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही भी था, कि अगर उस बेसिस पे अगर हमारे डिवाइड हो जाते तो वो कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा दिक्कतें हो सकती थी, है ना। जैसे कि अभी के टाइम में, अभी के सिनेरियो के टाइम में अगर हम बात करें तो अभी के टाइम में अब आप जब देखेंगे, अब आप जैसे बदलेंगे, अब जब उन्होंने देखो उनको क्या लग रहा था, उनको उस समय जिसमें वो अपनी एग्जिस्टेंसी थी उनकी यहाँ पे, तो उस समय से सच में दिक्कतें तो हो ही रही थी हमारी, है ना। स्वर्ण का, दलित का, इस सब का तो फंडा चल ही रहा था, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने, अपने अकॉर्डिंग ही उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सिनेरियो ऐसी रहेगी तो हमें इनको दिक्कत होगी। लेकिन अभी के टाइम में अब चीजें बदल चुकी है, अब चीजें बदल चुकी है। तो हमारे अब डे टू डे लाइफ में भी, या फिर हम जो वर्क करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अब दलित वलित, अब ये सब चीजें फंडा खत्म हो गया, है ना। हम सब भाईचारे की तरह अपने काम कर रहे हैं। तो अगर सोचो आप यही चीज होती तो थोड़ी लिटिल बिट दिक्कतें होती, है ना, क्योंकि उनको वो चीज लग रहा था कि हमें, क्योंकि उनको ये भी लगा, उन्होंने तो ये भी कहा था
कि अगर हमने जन्म लिया हिंदू में तो हम मरना नहीं चाहेंगे हिंदू में, क्योंकि उनको दिख रहा था कि जब तक उनके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनको यातनाएं उनको मिली, तो उन्होंने ये बातें उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट उन्होंने जिस समय उनका डेथ होने वाला था उससे लगभग 1-1.5 महीना पहले उन्होंने बौद्ध धर्म की भी दीक्षा ले ली और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वो उनका पर्सपेक्टिव था, अपना उनका सोचने का नजरिया था। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम बात करें कि हमें क्या सीखने को मिलती है बाबा साहब से, तो बाबा साहब जो जितने भी महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, सब है, उन सबको सीखना चाहिए उनसे जिंदगी से, कि उनके द्वारा ही दिया गया है कि आप पुरुषों में और महिलाओं के साथ साथ आप मिलके आप बैठ के सारे कानून एक साथ जो बने हुए हैं वो सारे उन्हीं के दिए गए हैं, है ना। तो सीखने के लिए उनकी जिंदगी से बहुत ज्यादा है। अभी के टाइम में बस चीजों को बस डिवाइड की जा रही है, तो आपको उन चीजों में बिलीव्स नहीं रखने हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा मेन वीडियो बनाने का पर्पस था वो हमारे यही सारे चीजें थे। आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने ही हमारा हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था और उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए जिसमें हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, कैबिनेट का जब हमारा फॉर्मेशन हो रहा था, तो नेहरू जी ने वहां पे कैबिनेट में उनका नाम नहीं दिया था। वो तो गांधी जी की हट की वजह से उनको कैबिनेट में वहां पे जगह मिली थी और उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, है ना। और जब लॉ मिनिस्टर बनाया तो उन्होंने धीरे धीरे करके वहीं से अपना उन्होंने दायरा अपना लाइफ का आगे बढ़ाते चले गए वो। लेकिन वो जो कोड बिल के समर्थन में थे, जहां पे उस समय की तत्कालीन सरकार भी कोड बिल के समर्थन में थे, वो समर्थन में थी। नेहरू जी ऐसे नहीं थे कि समर्थन में नहीं थे, वो समर्थन में थे, लेकिन वो चाहते थे कि अगला जब इलेक्शन हो जाए तो उस समय हम पारित करेंगे, जो कि अंबेडकर बाबा ने माना नहीं और उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, है ना। बाद में चल के 1952 सबके बाद में उसके बाद उन्होंने वो कोड बिल उसमें 4 तरह के जो उसके एक्ट हैं वो सारे लागू भी करवाए गए, पास भी करवाए गए, जिस वजह से आज के टाइम में हमें हिंदू कोड बिल भी दिखता है, जिसको अभी के टाइम में आप बोलते हो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। तो इसका मतलब सोचो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी आपके देश में अगर यूसीसी लागू हो जाए ना, अभी कितने सारे धरना प्रदर्शन यही वो होने लगेंगे। जबकि इसके बारे में बाबा साहब ने सोच लो, आप उनकी सोच देखो कितनी ज्यादा तगड़ी थी। उन्होंने ये बातें पहले ही कह दिया था कि यूसीसी होना चाहिए, ठीक है। जैसे सबके बारे में उन्होंने देखो, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे ना, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हो ना, जब आप तैयारी करते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर का, एसएससी सबका जब आप तैयारी करते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं, तो वहां पे भी उन्होंने पहले स्वतंत्रता का अधिकार नहीं बोला था, उन्होंने समता का अधिकार बोला था, क्योंकि उनको पता था कि जब तक समता नहीं बराबर होगी ना, तब स्वतंत्रता का क्या फायदा। क्लियर है। तो इन चीजों पे, इन बिंदुओं के बारे में आप सोचिए, है ना, कि हमें वहां से क्या सीखने को मिला है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या बाबा साहब का अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ किसी एक विशेष कम्युनिटी के लिए ही था, है ना, वो हमारे सारे समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो हमें सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप सोचो यूसीसी के बारे में उन्होंने दिया था अभी के टाइम में, जो कि देखो अब आने वाले टाइम में अगर लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे महिलाओं को और भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और वो समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता जिस समाज में आप महिलाओं को आगे लेके आगे नहीं बढ़ सकते। आप कोई भी विकसित कंट्रीज देख लीजिए, उसमें आप महिलाओं का योगदान देख लीजिए और अपने कंट्रीज में देख लीजिए क्या है अभी के टाइम में। अभी तो थोड़ी मिलकर खुशी भी होती है कि थोड़े करके महिलाओं को ऊपर की ओर आने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में वर्क कीजिए। उनके द्वारा जो ये कहा गया वर्ड था ना कि जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए, इन चीजों को अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए अभी के टाइम में हर एक युवा को, है ना। अब बताओ, क्या ये एक सेंटेंस उन्होंने क्या किसी एक स्पेशल लोगों के लिए दिया था? ये तो उन्होंने सबके लिए कहा था ना, है ना। तो उनकी जिंदगी से जितनी भी बातें अपने को सीखने को मिले उतनी ही चीजें हमारी काम है। कितना भी हो सके आप उनके बारे में पढ़ें, जाने। लेकिन हाँ, कुछ बिंदुओं पे डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता कि अंबेडकर बाबा की सोच क्या थी, गांधी जी की सोच क्या थे, है ना। वो तो गांधी जी को महात्मा भी नहीं मानते थे, है ना। वो कहते थे एक सातिर राजनेता है गांधी जी, है ना। तो वो उनके विचारों पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है, जैसे जैसे कि आप कह दो पूना एक्ट, है ना, पूना पैक्ट, है ना, पूना पैक्ट 1932, है ना। उसमें देखो गांधी जी किस तरह से आमरण अनशन पे बैठ गए थे, क्योंकि अम्बेडकर बाबा मान नहीं रहे थे, है ना। तो बट बाद में उन्होंने जब बात देश की आई कि नहीं, उनको पता था कि बाद में देश हमारे टूट सकते हैं, इस तरह से चीजें नहीं कर सकते, तो उन्होंने पुनः एक्ट पे सिग्नेचर किया था। लेकिन उन्होंने आरक्षण को बोल के किया था कि आरक्षण मिलना चाहिए हमारे लोगों को, और आरक्षण मिला भी उनको, ठीक है। तो आज मेरा बस यही फंडा था कि अभी के टाइम में कि बाबा साहब के जो योगदान है उसको संकुचित ना करें, उनके योगदान को आप उतना बड़ा ही रखें जहां से हमें सब पूरे समाज को अपना अपना मिलते रहे, मार्गदर्शक मिलते रहे। और जो अभी के टाइम में हो रहे हैं पॉलिटिशियंस वगैरह, क्या कर रहे हैं, चीजों को वाइस कर रहे हैं, है ना, डिवाइड्स कर रहे हैं चीजों को, उस तरह से ना होनी चाहिए, ठीक है। जो है सच्चाई, जो रियलिटी है
जो योगदान है उन चीजों पे अपने को वर्क करना चाहिए। हाँ, आरक्षण का जो मुद्दा है वो कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सकते हैं, वो अपना डिबेट हो सकता है, किसको ज्यादा किसको कम बोल के, लेकिन जो उनके योगदान है वो कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। बाय बाय।